हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्यों काम करते हैं, इसके लिए ये मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या है आपका, ये जनरली यूज किया जाता है आपका जितने भी हैलाइड आयंस रहते हैं उनका एस्टिमेशन करने के लिए। हैलाइड क्या होते हैं आपके, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इन सब का एस्टिमेशन करने के लिए, इन सब की स्टडी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का। क्यों करते हैं, क्योंकि इनका जो हैलाइड का नेचर रहता है कि सिल्वर आयन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं एक सॉलिड फॉर्म बना लेते हैं, तो ये प्रिसिपिटेट आउट हो जाते हैं, तो इसको बोला जाता है प्रिसिपिटेट। तो प्रिसिपिटेट क्या है वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो प्रिसिपिटेट, इसको एक नॉर्मल सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। इज ए टाइप ऑफ द टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिसिपिटेट। ठीक, ड्यूरिंग द टाइट्रेशन टेक्निक इन प्रिसिपिटेट टाइट्रेशन द टाइट्रेंट रिएक्ट विद द एनालाइट। टाइट्रेंट मींस क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, वो मैं आपको आगे बताता हूं। वो रिएक्ट करता है एनालाइट के साथ जो आपका सैंपल है, और क्या बनाएगा, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाएगा। इनसॉल्युबल सब्सटेंस जिसको बोलते हैं हम लोग प्रिसिपिटेट, उसी को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट। ठीक, तो क्या है प्रिसिपिटेट। आप जनरली जो घर में आपका सोडियम क्लोराइड रहता है, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड में जैसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं जिसका फॉर्मूला होता है AgNO3, तो इनके बीच एक रिएक्शन होती है। तो जैसी रिएक्शन होगी तो आपका क्या बनेगा, एक व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड बनेगा जिसको बोला जाता है प्रिसिपिटेट। तो घरों में आपने देखा होगा, जैसे मिल्क है आपका, दूध है आपका, तो दूध में कहीं पे भी आपको जो पनीर लेते हैं आप, वो दिखता तो है नहीं है, तो सॉल्युबल रहता है वो सॉलिड। ठीक है, जैसे ही आपने कुछ ड्रॉप उसमें नींबू के डाल दिए या दही के डाल दिया तो वो दूध फट जाता है। तो जैसे ही फटेगा वो आपका तो एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उस सॉलिड को हम लोग फिल्टर आउट करके पनीर बनाते हैं। इसी टाइप से यही आपका एक प्रेसिपिटेट बनता है इसमें, जिसमें क्लोरीन का प्रेसिपिटेट बनेगा। जैसे इसमें जितने भी क्लोरीन होंगे वो सिल्वर आयन के साथ मिलके एक सॉलिड फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, रिएक्शन होती है आपकी, रिएक्शन होगी आपकी NaCl प्लस AgNO3। तो आपका जो कंपाउंड बनता है वो बनता है AgCl प्लस NaNO3। जो NaCl है आपका ए भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जो AgNO3 है ए भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जो AgCl है वो किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और NaCl3 रहेगा वो भी किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो मान के चलते हैं कि इसमें क्लोरीन आपके थे 10, एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं 10 क्लोरीन प्रेजेंट थे, तो 10 सिल्वर आयन के साथ मिलके क्या बना लेगा, 10 AgCl वो बना लेगा। मतलब जितने भी क्लोरीन होंगे वो सब के सब सिल्वर से रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बनाएंगे और प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। मींस इस सॉल्यूशन में अब कोई भी क्लोरीन नहीं बचा है। जितना ये सॉलिड पार्टिकल दिख रहा है आपको, यही क्लोरीन निकल चुका है, और जितना लिक्विड बचा हुआ है आपका, ये क्या है आपका NaNO3, मतलब सोडियम नाइट्रेट। ठीक, अब आपको लग रहा होगा भाई हम क्लोरीन का यूज ही क्यों कर रहे हैं, क्लोरीन का प्रेसिपिटेशन क्यों कर रहे हैं, यूज कहां पर है इसका। तो जनरली हम अपनी लाइफ में देखें तो अपना जो वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर में कितना रहता है, 4 mg पर लीटर। 1 लीटर में 4 mg तक आप डिजायरेबल रहता है, वो आप पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर 4 mg से ज्यादा है तो आपने देखा हो घरों में टेस्टिंग करने के लिए RO वाले आते हैं, तो वो यही चेक करते हैं कि आपके में आयंस जो हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है। कहीं कहीं क्या होता है आपका, क्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होगी तो आपकी बॉडी में वो कुछ ना कुछ आपका इफेक्ट करेगी, तो नुकसान देगी वो आपको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर का यूज करना है तो आपको 4 mg चेक करना पड़ेगा उसमें है या नहीं है। तो हम कैसे पता लगाते हैं, हम टाइट्रेशन के थ्रू ही पता लगा लेते हैं। तो इसमें डिफरेंट मेथड होते थे। पहला था आपका मोहर्स मेथड, बोलहार्ड मेथड और फेजन मेथड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओनली मोहर्स मेथड पर। मोहर्स मेथड क्या था, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो टाइट्रेशन होता है वो दो टाइप के टाइट्रेशन होते हैं आपके। एक होता है आपका डायरेक्ट टाइट्रेशन,
एक होगा आपका डायरेक्ट टाइट्रेशन, दूसरा होगा आपका इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। ठीक है, डायरेक्ट टाइट्रेशन का जो एग्जाम्पल है वो आपका मोहर्स मेथड है आपका, ठीक है, और जो आपका इनडायरेक्ट का है वो है बॉलहार्ड मेथड। ठीक है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपको समझना होगा डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। दो सिचुएशन है, दो सिचुएशन क्या है आपका, कि आपको शॉपिंग करने जाना है, ठीक है, और शॉपिंग करने जैसे ही आप जा रहे हो तो आपके फादर आपके साथ जा रहे हैं, वो कहलाएगा आपका डायरेक्ट मेथड, वो भी आगे बता रहा हूं कैसे ना। और अगर आप शॉपिंग करने पापा जा नहीं रहे हैं, उन्होंने सीधे आपको 100 रुपीज दे दिए कि बेटा जाओ और शॉपिंग करके आ जाओ, वो कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट मेथड। कैसे, जब आप डायरेक्ट मेथड में पापा आपके साथ गए तो आपने उनसे बोला कि हमको ए लेना है, हमको पेन लेना है, हमको कॉपी लेना है, हमको ए लेना है, तो वो आपका पेमेंट करते गए, तो पेमेंट करते करते वो पहुंचे 100 रुपीज से, उन्होंने आपका 50 रुपीज आपको शॉपिंग करा दी। तो 50 रुपीज शॉपिंग कराने के बाद उनको पता है कि मैं कितना पे किया, ओनली 50 रुपीज पे किया है। ठीक है, इसमें पापा को पहले ही नॉन हो गया। दूसरे में क्या होगा, उन्होंने आपको 100 रुपीज दे दिए कि जाओ बेटा शॉपिंग करके आओ, आप शॉपिंग करने गए, आपने वहां पर 70 रुपीज को शॉपिंग कर ली, 70 रुपीज, लेकिन अभी फादर को आपको नहीं पता। उन्होंने, आप जब वापस आए उन्होंने देखा आपके पास कितने रुपए बचे हुए हैं, 30 रुपये बचे हुए हैं, तो उन्होंने एक अंदाज लगा लिया कि आपने कितना पे कर दिया है, 70 रुपीज पे कर चुके हैं। ये कहलाता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में उन्होंने ये देखा कि आपका बचा कितना, तो उन्होंने अंदाज लगा लिया खर्चा कितना हुआ। और डायरेक्ट मेथड में क्या हुआ, वो जितना पे करते जा रहे थे तो उनको पता था कि हमारा इतना ही खर्चा हुआ है। यही अंतर रहता है मोहर्स मेथड और बॉलहार्ड मेथड में। तो मोहर्स मेथड था डायरेक्ट मेथड जैसे मैंने बताया, तो इसमें क्या रहता है आपका, इस सिंपल वे में किया जाता है। सिंपल वे मतलब क्या हो गया आपका, कि आपका सबसे पहले क्या होगा, यहां पर आपका AgNO3 आपने इसमें फिल कर लिया। ठीक है, Ag3 फिल करने के बाद इसमें आपने ले लिया आपका सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ठीक है, और एक इसमें मिला दिया क्रोमेट आयन का इंडिकेटर CrO4, सॉरी CrO4। तो सिल्वर नाइट्रेट NaCl आपका सैंपल है और आपका CrO4 क्या है, आपका इंडिकेटर है। तीन चीजें मिला दी। इंडिकेटर का काम क्या है, एंड पॉइंट पर कलर चेंज करना। एंड पॉइंट मतलब क्या होगा, जितने क्लोरीन है, जब जैसी क्लोरीन हमारे खत्म हो जाए हमें बता देना, ये हमारे इंडिकेटर का काम है। तो जैसे ही हम, अब तीन रिएक्शन आपको समझनी होगी कि जब हम AgNO3 को NaCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा AgHCl बनता है और NaNO3 बनता है। AgCl क्या कहलाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब मैंने पार्टिकल्स बताया, ऐसे पार्टिकल्स टाइप के बन जाते हैं, उसको बोलते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। दूसरा होता है जब सिल्वर आयन क्रोमेट के साथ रिएक्शन करता है। क्रोमेट क्या है आपका, इंडिकेटर। तो क्रोमेट के साथ जैसे आयन रिएक्शन करता है तो एक रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड बनाता है। ठीक है, लेकिन ये कब बनाएगा, जब आपके सिल्वर आयन खत्म हो जाएंगे। पहले सिल्वर आयन जो आएगा आपका वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ, और जब क्लोरीन खत्म हो जाएंगे तो वो सिल्वर आयन आएगा तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्रोमेट के साथ। तो हमारा क्या बना लेगा, सिल्वर क्रोमेट। ठीक, तो आपके जो जनरली दो रिएक्शन आपको याद रखनी है। अब क्या हो रहा है, अब वो क्या रहा है आपका, जैसे ही आपने सिल्वर नाइट्रेट NaCl मिलाना स्टार्ट किया, हम मिलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो रिएक्शन कौन सी होनी है आपकी, रिएक्शन होनी है आपकी AgNO3 NaCl, तो आपका बनना है AgCl, बनना स्टार्ट हो गए। हम मान के चलते हैं NaCl के यहां पर थे 15 क्लोरीन यहाँ प्रेजेंट थे, हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर से 15 सिल्वर आयन मिलाए, तो हमारे 15 AgCl बनके तैयार हो गए। ठीक है, 15 क्लोरीन थे यहां पर, 15 Ag ऊपर से आए तो 15 AgCl हमारे बनके तैयार हो गए। अब जैसे Ag आयन ऊपर से आया, ठीक है, वो रिएक्शन करने वाला था किसके साथ, क्लोरीन के पास, लेकिन यहां थे कितने, 15, वो तो पूरे हमारे रिएक्ट हो गए थे। अब तो क्लोरीन यहां बचा नहीं है, तो क्लोरीन नहीं बचा तो वो Ag आयन किसके पास जाएगा, क्रोमेट आयन के पास जाएगा। और क्रोमेट आयन के पास जैसे ही जाएगा तो हमारा कौन सा कलर बना लेगा, एक रेडिश ब्राउन कलर बना लेगा। तो हमारा एंड पॉइंट पर हमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक
कलर प्रोड्यूस हो जाएगा, और जैसे ही कलर प्रोड्यूस हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे क्लोरीन जितने थे हमारे सैंपल में वो कंज्यूम हो चुके हैं। और जैसे हमें पता चल जाएगा हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो हम उसका एंड पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, हम पता लगा लेंगे कि कितने हमारे सॉल्यूशन में क्लोरीन प्रेजेंट थे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा था। मोहर्स मेथड